गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज कौन सी लेक्चर है आपको मालूम है। लेक्चर नंबर 2, नरेशन लेक्चर नंबर 2। आ जाइए। अगर कोई भी आप में से ऐसे हैं जो लेक्चर 2 देखने जा रहे हैं लेकिन लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, जाइए सबसे पहले जाकर के लेक्चर 1 देखिए, उसके बाद लेक्चर 2 देखेंगे, तभी कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा, बेकार हो जाएगा फिर आपके लिए। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, अगर आप देख रखे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है जाइए जाकर के सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था चेंज इन पर्सन। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो इस बात को, अगर चेंज इन पर्सन क्लियर नहीं है तो फिर इस पे फोकस मत करो। ऐसा नहीं है कि आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा, समझ में आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, लेकिन उस समझने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप नरेशन सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो आप पढ़ रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ सर, इतना तो पता ही है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं। आ जाओ फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या कुछ एग्जाम्पल्स करा दूँ? जिनको मन है कि सर एक बार रिवाइज करा देते ना सर, मज़ा आ जाता। तो आपके लिए भी रिवीजन का ऑप्शन है मेरे पास। आप क्या कीजिए कि वीडियो लेक्चर को पॉज कीजिए और वापस से जाइए लेक्चर नंबर 1 देखिए, रिवीजन हो जाएगा, फिर वापस यहाँ आ जाइए आप। ठीक है, आ जाओ। चलो जी, अब देखते हैं लेक्चर नंबर 2। आज क्या देखना है हमें। तो आज पहले समझिए कि मैंने आपको क्या बताया था। एक ये पार्ट होगा, एक दूसरा पार्ट होगा। नाम के लिए आपको बताया था कि ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच बताया था मैंने आपको। हाँ सर, बताया था आपने। तो चलिए फिर लिख भी देते हैं, थोड़ा सा फॉर्मल हो जाते हैं, लिख देते हैं इसको रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको कुछ बात याद होनी चाहिए कि अभी तक जो सेंटेंस हमने बनाया वो सेंटेंस क्या था। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि ये जो पार्ट था वो कौन से टेंस का था। तो वो निश्चित ही या तो प्रेजेंट का होगा या फ्यूचर का होगा। ध्यान से देखेंगे आप, या तो प्रेजेंट का होगा या फ्यूचर का होगा। तभी इस पार्ट का टेंस रिमेन अनचेंज्ड। ध्यान से देखो कि मैं क्या कह रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैंने क्या कहा, रिपोर्टिंग स्पीच ये कौन से टेंस में होगा, प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। रिमेन्स अनचेंज्ड। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो। एक एग्जाम्पल मैं अभी लिखता हूं, समझ में आ जाएगा। मैंने कहा आई से टू यू शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अगर आप याद करोगे तो आपको इतना ही याद आएगा कि सर आपने इसमें बताया था कि इसको चेंज करो और फिर इसको चेंज करो, क्योंकि ये दोनों ही पर्सन के पार्ट हैं। ज़रा ध्यान से देखना आप एक बार। ऐसा इसलिए, और इज़ जो है वो इज़ आर एम में से ही कोई एक रहेगा। ज़रा ध्यान से देखो इधर, क्योंकि ये वाला पार्ट कौन से टेंस में है, तो ये प्रेजेंट में है। मैंने क्या कहा आपसे, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। ये प्रेजेंट में होता या फ्यूचर में होता, इसके टेंस नहीं चेंज करते हम, ठीक है। लेकिन कहने का क्या मतलब है, अगर प्रेजेंट में और फ्यूचर में है तो नहीं चेंज होगा। इसका एक ही मतलब होता है कि अगर पास्ट में है तो चेंज होगा। कौन सा पास्ट में है, अगर ये वाला पार्ट पास्ट में है तो इसका भी टेंस चेंज करेंगे हम। तो अब सवाल उठता है कि कैसे करेंगे। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलो जी, आ जाओ। एग्जाम्पल के थ्रू ही चलेंगे, फिर बाद में रूल नोट कर लेंगे। देखिए इधर, आई सेड टू राधा यू आर माई लाइफ। चलो आ जाओ जी।
जो अभी तक चेंज करना सिखाया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करोगे और इसको चेंज करोगे। हाँ सर, ये तो याद है कि सर आपने सिखाया था इन दोनों को चेंज करना। चलो जी आ जाओ फिर देखते हैं हम लोग। अब जरा ध्यान से देखना, इसको भी फोकस करना। मैंने कहा आई सेड टू, याद है आपको क्या बताया था? सेड टू को चेंज करते हैं क्या चीज में? पहले की जाकर के लेक्चर देखो, नरेशन का लेक्चर पहले का। आई टोल्ड, सेड टू क्या चीज में बदल गया? टोल्ड में। आई टोल्ड राधा, यहां तो दैट होगा, ये तो याद होगा आपको। यू को चेंज करते हैं क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, याद है? सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर आपको याद होगा पिछला लेक्चर यहां पे लिखा हुआ था 1 2 3 SON, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, आपको याद होगा। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब जरा ध्यान से देखो, आपके सामने है ये रहा सेकेंड पर्सन और ये रहा फर्स्ट पर्सन। बोलो हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा आ जाओ, चलो देखो इधर, दैट यू आर माई लाइफ। तो इन दोनों को तो चेंज करना मैंने आपको पहले ही सिखाया है। क्या सिखाया था? यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो राधा के लिए क्या लिखेंगे? शी। अब देखो यहाँ है आर, तो पहले के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे लिखते शी इज, शी इज, ये लिखते ना, लेकिन अभी इज नहीं लिखेंगे। ध्यान से देखो इधर, अब क्या करेंगे ना, इसको सीधे पास्ट में ले जाएंगे। इसको सीधे क्या करेंगे? पास्ट में ले जाएंगे। तो इज आर एम का क्या हो जाएगा? पास्ट, सीधा वॉज वर हो जाएगा। तो शी वॉज, अब शी के साथ क्या लगाओगे? वॉज लगाओगे या वर लगाओगे? तो सर वॉज लगाएंगे क्योंकि शी क्या है? तो सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। चलो बोलो कोई दिक्कत ना? सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ। आई टोल्ड राधा दैट शी वॉज, अब माई का इसके अकॉर्डिंग, माई का इसके अकॉर्डिंग, तो सिंपल सी बात है माई का माई ही रह जाएगा, क्योंकि माई का चेंज करेंगे आई के अकॉर्डिंग, तो आई का भी तो फिर माई ही होगा ना, पॉजिटिव। चलो तो शी वॉज माई लाइफ। अब इसमें देखने को आपको क्या मिल रहा है कि इसमें एक्स्ट्रा चेंज क्या हो गया? तो यहां देखो, क्योंकि ये पास्ट में है, क्या चीज में है? ये पास्ट में है, तो देखो ये भी चेंज हो गया। ये देखो प्रेजेंट का कहां चला गया? पास्ट में चला गया। ठीक है, हाँ सर समझ में तो आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेंटेंस कुछ लिखते हैं फिर देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। आई सेड टू मीरा, नहीं मीरा से काहे कहेंगे, बहुत कह दिया। राधा से, मीरा से, सीमा से बहुत हो गया। चलिए, आई सेड टू मोनू, है ना? आई सेड टू मोनू यू आर डूइंग वेल। चलो जी ध्यान से देखो इधर, यहां आपको क्या दिख रहा है? जरा ध्यान से देखो। आई सेड टू मोनू, इसमें कुछ करना है क्या? नहीं सर कुछ नहीं करना है, सीधा आप लिख दो एक बार में। आई टोल्ड मोनू दैट यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यू क्या हो गया? मोनू के लिए क्या यूज करेंगे? दैट ही। अब देखो इज आर एम के लिए वॉज वर यूज करना है, बोला था मैंने। हाँ सर बोला था आपने। दैट ही वॉज डूइंग वेल। चलो बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर समझ में तो आया, पर उतना क्लियर नहीं हुआ। तो एग्जाम्पल नेक्स्ट देखेंगे, अपने आप फिर बाकी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। चलो ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। चलो अब ये एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर कुछ भी समझ में आया तो अब हम लोग इजीली क्या करेंगे कि रूल्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, फिर रूल्स के अकॉर्डिंग एक एक करके एग्जाम्पल देखते चलेंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलेंगे सर। आप जैसे कहिएगा वैसे ही पढ़ेंगे, जाहिर है। ऑप्शन क्या है? हालांकि अभी तो लॉकडाउन में पूरा ऑप्शन है आपके पास, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, पढ़ो ना पढ़ो आपकी मर्जी है। और कितने बच्चे पढ़ रहे हो ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। बेटे शुक्र मनाओ कि लॉकडाउन जल्दी ना खुले, क्योंकि अगर फिलहाल खुल गया ना लॉकडाउन तो तुम लोगों का सारा लॉकडाउन ठीक कर दूंगा मैं, क्योंकि हाल ही में मैं कॉपी चेक कर दूंगा, नोटबुक चेक करूंगा, सब के सब खाओगे भरपेट। चलो आ जाओ, ध्यान से देखना। हमेशा क्या लिखूंगा इसमें? पहला पार्ट दूसरा पार्ट, पहला पार्ट एंड
सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट मतलब लिख देता हूँ इसको, क्योंकि मैं टीचर हूँ ना, थोड़ा सा तो फॉर्मेलिटी करना पड़ता है। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। चलो ध्यान से देखो इधर, चलो आ जाओ, गौर फरमाओ इधर। पहला पार्ट दूसरा पार्ट, ध्यान से सुनो पहले। ये वाला पार्ट प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, तब तो टेंस चेंज करना ही नहीं है। बोलो हाँ या ना। अभी कौन सा टॉपिक देख रहे हैं मालूम है? चेंज इन टेंस, कि टेंस कैसे बदलता है। ध्यान से देखो इधर, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान से देखना इधर, मैंने क्या कहा? पहला पार्ट दूसरा पार्ट। फिर से सुनो, मैंने क्या कहा? पहला पार्ट दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में ध्यान से सुनो, पहले पार्ट अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तब तो इसका टेंस चेंज करते ही नहीं है। मतलब ये वाला पार्ट अगर पास्ट में है, ये वाला पार्ट अगर पास्ट में है, किसका? डायरेक्ट स्पीच का। हाँ बच्चे, जो दिया रहता है इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ, वो डायरेक्ट स्पीच है। और हम लोग जो चेंज कर रहे थे अभी, वो है इनडायरेक्ट स्पीच। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, आ जाओ। तो डायरेक्ट स्पीच, ये पहला वाला पार्ट, ये तो पास्ट में कंपलसरी है कि होगा ही होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, बिल्कुल होगा। और दूसरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच, अगर सिंपल प्रेजेंट में है, रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है, तो जब चेंज करना इसको इनडायरेक्ट में, तो इस सिंपल प्रेजेंट को कहां ले जाओगे? तो सिंपल पास्ट में ले जाओगे। क्या करोगे? सिंपल पास्ट में ले जाओगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझो। एग्जाम्पल मैं इधर लिख देता हूं। जैसे कहा, आई सेड शी लव्स मी। आई सेड शी लव्स मी। अब जरा ध्यान से देखो, आई सेड का सेड ही रहने देना, बदल मत देना अपने मन से। ध्यान से देखो, क्योंकि सेड को नहीं बदलते हैं, सेड टू को बदलते हैं। हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल। चलो आ जाओ। आई सेड दैट, शी क्योंकि थर्ड पर्सन है, मैंने सिखाया है नहीं चेंज करते। दैट शी लव्स मी, सिंपल प्रेजेंट में है। बोलो, अगर टेंस नहीं पढ़े हो, जा करके पहले टेंस के सारे वीडियोस देख जाओ एक बार। शी लव्स मी, शी लव्ड मी। बोलो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आई सेड शी लव्स मी, आई सेड दैट शी लव्ड मी। क्या हुआ? ये सिंपल प्रेजेंट में था, जरा ध्यान से देखना। ये देखो, ये सिंपल प्रेजेंट में था, इसको क्या कर दिया हमने? सिंपल पास्ट में। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, समझ में तो आया ये बात। अब जरा ध्यान से देखो इधर, कुछ नहीं करना है। देखो इधर, ये सेम बात है। डायरेक्ट स्पीच में पहला पार्ट पास्ट में, उसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो दूसरा पार्ट सिंपल प्रेजेंट में रहता है, तो कहाँ ले जाते हैं? सिंपल पास्ट में ले जाते हैं। सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। हाँ सर, लिखा हुआ है। चलो ध्यान से देखना इधर। वहीं पे अगर दूसरा पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा, दूसरा पार्ट अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा, ध्यान से देखना, दूसरा पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा, तो इसको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो उसको लिखेंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, बिल्कुल। चलो एग्जाम्पल देखो, फिर समझ में आएगा। आई सेड यू आर डांसिंग वेल। चलो थोड़ा सा चेंज कर दिया, एकदम आसान एग्जाम्पल नहीं, थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना। अब जब इसको चेंज करने चलोगे, तो आई सेड का आई सेड ही लिखोगे। ध्यान से सुनना, आई सेड का आई सेड ही लिखोगे, लेकिन यहाँ पर है यू, मतलब सेकेंड पर्सन। यहाँ पर क्या है? यू मतलब सेकेंड पर्सन, जो कि चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब जरा मुझे बताओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है, तो अपने मन से ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा ना। तो क्या लिखोगे? आई सेड, सॉरी, अब I told him
अब जरा एक बात बताना, यहाँ पर आई टोल्ड मी लगा सकते हो क्या? अरे भाई जो बोल रहा है तो वो खुद को थोड़ी बोलेगा। आई टोल्ड हिम दैट, अब देखो यू आर डांसिंग वेल, क्या लिखा हुआ है? यू आर डांसिंग वेल। यू क्या है? सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, चेंज करो, क्या हो जाएगा? ही, दैट ही वॉज डांसिंग वेल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। आप समझाएंगे सर और समझ में नहीं आएगा? पॉसिबल ही नहीं। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ना हो करके प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। कौन से टेंस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो चेंज करोगे इसको इनडायरेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट को कहाँ लिखोगे? सर पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। सर आप कई बार बता चुके हैं। नहीं बच्चे, नहीं बताया है मैंने। चलो एग्जाम्पल देखो जरा। सर एग्जाम्पल बताइए सर। बहुत अच्छा, आ जाओ। एग्जाम्पल देखो, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए दूसरा वाला पार्ट। पहला तो पास्ट में रहेगा ही, दूसरा पार्ट देखो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। तो चेंज करके ले जाएंगे उसको पास्ट परफेक्ट में। आई सेड ही हैज़ कम। आई सेड ही हैज़ कम। चलो आसान कर दिया थोड़ा सा समझाने के लिए। आई सेड का क्या हो जाएगा? आई सेड का आई सेड ही रह जाएगा। आई सेड दैट ही, थर्ड पर्सन है, चेंज होगा क्या? अरे बोलो हाँ या ना। थर्ड पर्सन है, चेंज होता है? नहीं होता है। आई सेड दैट ही हैज़ कम, क्या हो जाएगा? ही हैड कम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में तो आया बहुत अच्छे से। कुछ था ही नहीं, बहुत आसान है सर, इसमें समझने जैसा कुछ मुझे तो लग ही नहीं रहा है। ये बहुत अच्छी बात है अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है। इसका मतलब है कि आप पहले की वीडियोस देखे हो अच्छे से, इसलिए आपको आसान लगेगा। चलो जी देखो, अब एक और देख लो आप। अगर डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान से देखो, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड, सेकेंड वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच जिसको बोलते हैं, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो चेंज करके उसको ले जाएंगे कहाँ? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एग्जाम्पल देखिए जरा। आई सेड you have been playing well। you have been playing well। जरा इसको सॉल्व करिए तो खुद से। आई सेड, देखो सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अपने मन से लगा लेना। बनाओ बनाओ बनाओ, अपने से बनाओ, मन में बनाओ, क्या लिखोगे? आई टोल्ड हिम दैट, यू का अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, दैट ही had been playing well। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया, इसमें समझ में नहीं आने जैसा कुछ था नहीं। फिर से सुनो मेरी बात को। वीडियो अगर एक बार में कोई भी लेक्चर समझ में आ जाता है, कोई भी टॉपिक समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक तो कि खैर आप बहुत बच्चे पूरा क्लास अभी कर ही नहीं रहे हो। खैर मैं भी समझता हूँ आपकी हालत को कि लॉकडाउन में जब आदमी को जीने की इच्छा नहीं हो रही है, जीने का मन नहीं कर रहा, आपको पढ़ने का क्या मन करेगा? और ये तो वेल नोन है कि पढ़ाई सबसे मुश्किल काम है, सबसे भारी काम है। और सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों की क्या है ना, मैं जानता हूँ आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं है। तो जब ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं है, फ़ोन निकालते होइएगा, उसमें वीडियो तो बहुत सारे आते हैं, पढ़ाई काहे कीजिएगा, समझते हैं। लेकिन ये आपके लिए कितने घाटे का सौदा है ये आपको एहसास होगा एक आध 2 महीने के बाद, क्योंकि ये बात आप कंफर्म रहो कि अभी बहुत लंबा चलेगा क्लास, ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर समझ में आ गया। तो अभी जितना चीज़ समझे हैं ना हम लोग, उसको एक निचोड़, एक एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, क्या समझे हैं।
उसका मतलब इतना ही समझे हैं, जरा ध्यान से देखिए। मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, वाइप आउट कर देता हूँ, है ना। आ जाओ देखते हैं एक बार कि जब हम चलते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने, जब हम चलते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने, तो डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे चेंज करते हैं जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होता है। यही पढ़े हो ना अभी, बोलो हाँ या ना। दो पार्ट होता है ना, रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग। पहले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं ना। तो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इतना ही देखा। सिंपल प्रेजेंट में होगा तो सिंपल पास्ट में ले जाना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाना, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में ले जाना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाना। इन सब का एक निचोड़ एक्सट्रैक्ट क्या निकलता है वो ध्यान से देखो। सिंपल प्रेजेंट में है तब तो सिंपल पास्ट में ले जाना, ये तो पता होगा और याद रखना पड़ेगा। कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ध्यान से सुनो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आप क्या करोगे उसको वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज कर दोगे। मतलब आई गो, क्या बना दोगे, गो का बना दोगे आप वेंट, यही कर दोगे ना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में ले जाओगे तो टेंस अपने आप सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में चला जाएगा। एग्जाम्पल बता दूं, अभी एग्जाम्पल जो देखा था अभी इससे पहले वही एग्जाम्पल करना है हमें। बाकी निचोड़ क्या निकला, अब सवाल ये उठता है कि एक्सट्रैक्ट क्या है सर, क्या पता चला उससे। तो पता इतना ही चला कि डू का डीड कर देना, इज आर एम का वॉज या वर्ड कर देना, चलो बहुत बढ़िया। हैव या हैज़ होगा तो उसका हैड कर देना, बस इतना ही पता चला है बस। हाँ बिल्कुल, इतना दिमाग में बैठा लो कि इतना ही पता चला है और कुछ नहीं। वो तरीका था याद रखने का, इसमें क्या याद करना पड़ेगा कि हाँ डू का डीड होता है, इज आर एम का वॉज वर्ड होता है, और हैज़ हैव को हम बदल देते हैं क्या चीज़ में, तो हैड में बदल देते हैं। तो ये तरीका हो गया कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये भी एक तरीका है। अब ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, पहले इसको वाइप आउट करता हूँ। देखो फिर बोल रहा हूँ, पहली बार में नोट्स बनाने मत बैठ जाना। जब भी नोट्स बनाओ सेकेंड टाइम वीडियो को चलाओ और तब नोट्स बनाओ। पहली बार में ही नोट्स बनाने लगोगे फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 से 2 दिन में यूट्यूब पे मैं लाइव आऊँगा और फिर टेस्ट होगी आपकी। चलो जी देखो इधर, ध्यान से देखो इधर, ये है रिपोर्टिंग और ये है रिपोर्टेड, हाँ या ना, हाँ सर। पहला वाला पार्ट तो पास्ट में था, बोलो हाँ। दूसरा वाला लेकिन प्रेजेंट में था। दूसरा वाला क्या चीज़ में था, प्रेजेंट में था। तो जब दूसरा वाला प्रेजेंट में था, ध्यान से देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा वाला प्रेजेंट में था तो क्या किए, जिस प्रेजेंट में था उसी पास्ट में ले गए। डायरेक्ट में सिंपल प्रेजेंट में था तो सिंपल पास्ट में ले गए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले गए, प्रेजेंट परफेक्ट में था तो पास्ट परफेक्ट में ले गए, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में था तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले गए। बोलो हाँ या ना, हाँ सर। लेकिन था तो ये किस में, प्रेजेंट में ही ना। ये था तो प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट के जिस फॉर्म में था, जिस टेंस में था उसी टेंस में ले गए, लेकिन कहाँ, तो पास्ट में। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर पास्ट में ही होगा तब। एग्जाम्पल जरा देखो, मैंने कहा आई सेड ही लव्ड मी, आई सेड ही लव्ड मी। अब देखो इधर, ये तो पास्ट में है। अगर ये प्रेजेंट में होता ही लव्स मी, तो इसको क्या करते, ही लव्ड मी कर देते। ठीक है, मी तो नहीं करते, चेंज कर देते, नहीं मी ही रहता। चलो आ जाओ, तो ही लव्ड मी कर देते। अगर ही लव्स मी रहता तो प्रेजेंट में रहता तो उसी के पास्ट में ले जाते, लेकिन ये ऑलरेडी पास्ट में है। ध्यान से देखिए इधर, ये ऑलरेडी पास्ट में है, तो हम क्या करेंगे फिर। तो ध्यान से देखिए करना क्या है,
सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जरा ध्यान से देखना, आप एक बार ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं। देखो इधर, ये सिंपल पास्ट में है। हाँ सर सिंपल पास्ट में, ध्यान से देखो इधर, सिंपल पास्ट में होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देना। पास्ट परफेक्ट में होगा तो उसी में रह जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो उसी में रह जाएगा, बदलेगा नहीं। ध्यान से देखो इधर, यहाँ लिखा हुआ है ही लव्ड मी। क्या लिखा हुआ है? ही लव्ड मी। तो आप क्या लिखोगे? आई सेड दैट, ही का तो ही रह जाएगा, ही लव्ड मी। सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में ले जाओ तीसरे में, ही हैड लव्ड मी। देखो बच्चे ये भी चेंज करने वाला है मी, लेकिन मी एक क्या है? फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ आई है तो आई का मी ही होता है, मी ही रह जाएगा, बदलेगा नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आया। पर एग्जाम्पल सर आप और भी दो, क्योंकि और भी चीज़ें हैं इसमें। आ जाओ, अगर कॉन्टिन्यूअस में होगा तो क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे। जैसे सेम एग्जांपल रखते हैं, आई सेड ही वॉज डांसिंग। बोलो एक बात, आई सेड दैट, बोलो हाँ या ना। आई सेड दैट ही वॉज डांसिंग, ही वॉज डांसिंग। चौथे में ले जाओ, क्या बना दोगे? ही हैड बीन डांसिंग। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। अगर पास्ट परफेक्ट में हो तो नहीं चेंज करेंगे, वही रहने देंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो तभी नहीं बदलेंगे, वैसे ही रहने देंगे। नहीं बदलेंगे मतलब क्या? उसके टेंस को नहीं बदलेंगे। अब पर्सन थोड़ी नहीं बदलेगा, पर्सन तो बदलेगा ही बच्चे। ऐसा मत सोचना कि सर कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं बदलेगा, बाकी चीज़ें बदलेंगी, टेंस नहीं बदलेगा। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड I had fought for you. उसने कहा मैं तुम्हारे लिए लड़ा हूँ, लड़ चुका हूँ, है ना? क्या बनाओगे आप? He said that। अब टोल्ड मत कर देना क्योंकि सिर्फ said है। He said that I first person according to subject। He, अब देखो had fought पास्ट परफेक्ट, मैंने क्या कहा? नहीं बदलना है। मतलब क्या नहीं बदलना है? तो टेंस नहीं बदलना है, तो आप इसका टेंस मत बदलिएगा, बाकी चीज़ तो बदलेगा ना, ये बदलेगा, ये बदलेगा। दैट ही हैड फाउट फॉर। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, जरा ध्यान से देखो इधर, मामला यहाँ फंस गया। यहाँ आ जाओ, यहाँ है यू, मतलब सेकेंड पर्सन। तो बच्चे सेकेंड पर्सन है तो वो तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो अपने मन से ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ही टोल्ड मी, अपने मन से कुछ भी ले लिए, मी ही लगा दो। ही टोल्ड मी दैट ही हैड फॉट फॉर मी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में तो आया, लेकिन उतना अच्छे से नहीं समझ में आया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार वीडियो को देखो। अगर फिर भी ना समझ में आए तो मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ इसी के लिए, सॉरी बैठा नहीं हूँ, खड़ा हूँ यहाँ। बाकी चैनल को आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट किया आप लोगों ने, शेयर भी खूब किया आप लोगों ने। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू क्लास।